सोसाइटी हिंदी क्षेत्रीय समिति और श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा के सामूहिक यज्ञ में शामिल हुए सभी साथियों को मेरा हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। हम अध्यात्म के संवाद की ये 27वीं आहुति डाल रहे हैं। अन्य अवनी अवतरित हुए जो तुम, अति मानस लोक विधायक, जन मन के चिर कुरुक्षेत्र के युग सारथी, क्रम के अति नायक। उन्हीं युग सारथी के जन्म दिवस की 150वीं वर्षगांठ हम मना रहे हैं। उन्हीं उत्सवों की कड़ी में ये बहुत ही सुंदर वार्ता का आयोजन है। तो इस वार्ता को शुरू करने से पहले श्री अरविंद का आशीर्वाद लें, उनके चरणों में ध्यान दें। तो मैं निवेदन करूंगी मोनिका जी से, श्री माँ का संगीत लगाएंगी ताकि हम उनकी उपस्थिति को पुकार सकें। जी माँ। श्री अरविंद की उपस्थिति के पश्चात बहुत से और साथी हमारे जुड़े होंगे। पुनः स्वागत है उनका, हार्दिक अभिनंदन है। और हमारे बीच है श्री अरविंद सोसाइटी बिहार राज्य समिति के सचिव श्री विनय कुमार सिन्हा। स्वरचित कविता वो प्रस्तुत करना चाहेंगे। माँ से प्रार्थना, मेरा विनम्र निवेदन है उनसे, कृपया अपनी रचना को जरूर हमारे सामने। जय श्री माँ। आवाज आ रही है दीदी? आवाज आ रही है दीदी? हाँ जी आवाज आ रही है, ठीक है। माँ जगदम्बे विश्वेश्वरी शक्तिश्वरी ज्ञानेश्वरी, तुमको समर्पित मेरी आत्मा मन प्राण शरीर। मेरी वाणी से निकले केवल तेरी वंदना प्रार्थना, मेरी आंखें निहारे केवल तेरी माधुर्य छवि। मेरी जिह्वा पर हो केवल तेरी असंख्य नाम, मेरे कान सुने केवल तेरी कृति भागवत गान। मेरी भुजाएं रहें केवल करने को तेरी सेवा, मेरी हृदय में हो तेरी मंदिर,
अस्थाई निवास। मेरी वक्षस्थल धारण करे तेरी शक्ति विशालता, मेरी पगों की बढ़ने की दिशा हो तेरा धाम। मेरी अंतर मन में हो तेरी अभिप्सा आवाहन, मेरी चेतना में स्पंदित रहे तेरी चेतना उपस्थिति। मेरी संपूर्ण सत्ता हो केवल तुमसे नियंत्रित, मेरी सत्ता के सब अवयवों में हो व्याप्त समता। मेरी मनस चेतना में हो सच्चाई निष्कपटता, विनम्रता कृतज्ञता अध्यवसाय ग्रहणशीलता प्रगति साहस अच्छाई शांति और उदारता। मेरी चैत्य सत्ता और आत्मा में ही हो तेरी सत्यता, चेतना आनंद माधुर्य ऐश्वर्य और शक्तिमत्ता। माँ भर लो मुझको अपने आलिंगन में, आश्रय दो अपनी चरणों में, मेरी यही है विनती तुमसे माँ। जय श्री। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर। माँ के चरणों में अपना पुष्प रखा आपने, बहुत ही सुंदर भावनाएं व्यक्त की। तो आज के हमारा वार्ता का विषय है फूलों के आध्यात्मिक अर्थ। श्री माँ ने कितने सुंदर शब्द कहे हैं। जीवन स्वयं को भगवान को अर्पित करने पुष्प की तरह खिलना चाहिए। जीवन स्वयं को भगवान को अर्पित करने वाले पुष्प की तरह खिलना चाहिए, क्योंकि पुष्प देते ही इतनी सुंदरता है। तभी तो माँ ने कहा कि जीवन वैसा हो। पुष्प आनंद सुंदरता अनंतता का स्पर्श लेके आते हैं। फूल हमसे बात करते हैं। जब हम जाने कि उसे सुनना कैसे है, मैं तो नहीं दिखूंगी ना। ये है, माँ कहती है, यह है बहुत ही सूक्ष्म और सुगंधित भाषा। और सत्य जो भी कोई प्रकट करे, किसी युग में प्रकट करे, सत्य तो सत्य है। जैसे शिव तपस के स्वामी हैं और भगवान शिव को धतूरे का पुष्प अर्पित होता है और माँ ने उसको तपस्या का नाम दिया है। माँ ने अनेकों अनेक पुष्पों के आध्यात्मिक अर्थ हमें बताए हैं। उसके बारे में हम जानकारी के लिए कितने अवगत कराएंगी, तो मैं आपको बताऊं, बहुत ही प्यारी माँ की बालिका, बहुत ही प्यारे प्रभु की यंत्र सुश्री रितम उपाध्याय जी हमारे बीच हैं, जो रतलाम केंद्र से हैं। पौंडीचेरी में भी काफी समय बिताया है और समय समय पर अलग अलग विषयों पर प्रकाश डालकर हमें लाभान्वित करती रही हैं। और वो तो खुद कलाकारा हैं। तो श्री माँ और श्री अरविंद के चरणों में वार्ता रूपी श्रद्धा का सुंदर पुष्प इनसे बेहतर कौन अर्पण कर सकता है। तो मेरा विनम्र निवेदन है, आमंत्रण है, प्रीतम दीदी को कृपया अपनी वार्ता रखें। आज ये एक बार और अवसर बना कि आप सभी लोगों के सामने मेरा सबसे प्रिय विषय, मैं सबके साथ मिलकर उसके विषय में बातचीत कर सकूं। यहाँ पर रतलाम में कई बार जब बोलने का अवसर आता है तो बारंबार स्वाभाविक है कि फूलों की बात आ ही जाती है। तो हमारे एक वरिष्ठ यहाँ पर साधक है, मेंबर है, तो एक बार उन्होंने मुझसे कहा, रितम कल बोलना है लेकिन उसमें फूलों की बात नहीं आना चाहिए। और अगले दिन जब बातचीत हुई तो स्वाभाविक था, बिल्कुल स्पॉन्टेनियसली फिर से फूलों की बात आ गई। बाद में मैंने क्षमा मांगी कि इसके बगैर मेरा तो काम चलता नहीं है, तो इसलिए फूलों की बात तो होनी ही है। और जब हम लोग श्री माँ के दिए हुए आध्यात्मिक अर्थ के संदर्भ में इस विषय पर बात करते हैं तो पूरा की पूरा दृश्य बदल जाता है, क्योंकि तब फूलों से प्रेम करने वाले व्यक्ति को एक नया आयाम मिलता है, एक नया आकाश उसके सामने खुल जाता है कि अच्छा, ये भी एक पहलू हो सकता है। ये एक इतना सुंदर जो है एस्पेक्ट फूलों को लेकर प्रकट होता है। फूलों से प्रेम तो लगभग हम सभी करते हैं। संसार में ऐसा कौन होगा जो फूलों से प्रेम ना करे। हम सभी फूलों से प्रेम करते हैं। माँ के दिए इन अर्थों के साथ में जब हमारा ये प्रेम और अधिक आगे बढ़ता है, तब निश्चित रूप से इसका एक
अलग प्रभाव हमारी चेतना के ऊपर पड़ता है, क्योंकि ये आध्यात्मिक अर्थ हमें उनके सच्चे स्वरूपों से परिचित करवाते हैं, और इस सच्चे स्वरूप के भीतर हमें खुद अपना एक स्वरूप देखने को मिलता है। और वो ये है कि जैसा माँ ने कहा है कि फूल जो है वो प्रकृति का चैत्य है। जिस प्रकार से हमारी अपनी सत्ता में हमारा केंद्रीय भाग है हमारा चैत्य, साइकिक बीइंग, ठीक उसी तरह से प्रकृति में, वनस्पति जगत में प्रकृति ने अपने चैत्य को प्रकट किया है फूलों के रूप में। और तब जब हमारा चैत्य फूलों के चैत्य के साथ बात कर सके, और ये शब्दों की बात नहीं होती, ये किसी और ही स्तर पर, किसी और स्पंदन से हमारा और उनका संबंध बैठता है, मिलता है, और तब उस एक हो जाने में हमारे भीतर कितना कुछ है जो फूलों से हम पाते हैं। फूलों को हमसे कुछ नहीं चाहिए, वे चाहते हैं प्रेम, लेकिन हमें उनसे बहुत कुछ चाहिए। माँ कहती है ना कि हैप्पी इज ही हु कैन एक्सचेंज हिज क्वालिटीज विद द रियल क्वालिटीज ऑफ द फ्लावर्स। और सचमुच फूलों के भीतर कितना कुछ है ये माँ ने हमारे सम्मुख प्रकट किया है। और एक जो पुस्तक 1973 में जो आई है, प्रकाशित हुई है आश्रम से, उसमें तो ये लिखा हुआ है कि इट इज ऑलमोस्ट अ बुक ऑफ इंटीग्रल योगा। और इसलिए क्योंकि आरंभ से ही, लगभग 1927 से ही ये क्रम आरंभ हुआ कि माँ अपने दर्शन के साथ ही जो भक्त उनके निकट आते थे, जो बालक आते थे, उन्हें वो पुष्प दिया करती थी। और धीरे धीरे फिर माँ ने आगे वार्तालाप में प्रकट किया कि वो पुष्प जो देती थी, जो भी फूल वो देती थी, उसके साथ में वो उसे एक डिवाइन क्वालिटी देती थी, और उस भगवत चेतना का एक अंश उसके साथ में देती थी, ताकि वो उस व्यक्ति के भीतर जाकर और उस पर कार्य कर सके। उस फूल के साथ में एक ऐसा पदार्थ जो प्रकृति का अपना चैत्य है, उसके साथ माँ किसी एक ऐसे गुण को रखकर, एक ऐसी विशेषता को रखकर जो दिव्य है, उस दिव्य जगत से, उस सूक्ष्म जगत से माँ उसे उसके साथ में उस व्यक्ति को देती थी, प्रदान करती थी। और इसीलिए माँ ने एक और जगह पर बातचीत में कहा कि I can transmit a state of consciousness more easily to a flower than to a man। और ये सचमुच में, क्योंकि माँ कहती है वो इतने ग्रहणशील होते हैं फूल, उनके भीतर जो एक ओपनिंग है। और इसीलिए बी लाइक फ्लावर जब माँ कहती हैं तो वो 3, 4, 5 जो क्वालिटीज बताती हैं, तो उसमें ये है कि वो किस तरह से खुले होते हैं, फ्रैंक है, बोल्ड है, ओपन है, जनरस है। तो वो सारी क्वालिटीज माँ कहती हैं उनके भीतर है। और इसी ग्रहणशीलता के कारण माँ जो है वो किसी भी एक चेतना की स्थिति को, एक विशेष स्तर को उसके भीतर दे सकती हैं, और उसके माध्यम से फिर वो मनुष्य को दे पाती है। मनुष्य के भीतर उतनी रिसेप्टिविटी नहीं है, माँ कहती है, जितनी फूलों के भीतर। और बहुत विस्तृत चर्चा इस विषय में माँ करती हैं कि किस प्रकार से फिर वो उसे देती हैं, कब तक उसके भीतर, उस फूल के भीतर वो सब कुछ रहेगा, और उसके साथ ही साथ सूखे फूलों को कब तक रखना है, कब नहीं रखना है। अपने कक्ष के भीतर यदि आप फूलों को सजाते हैं तो रात में उन्हें रखना है, नहीं रखना है। फूलों को जब आप विदा करते हैं, अपने से दूर रखते हैं, दे देते हैं प्रकृति को वापस, तो उसे कैसे दिया जाना है, इन सब बिंदुओं पर, छोटी छोटी चीजों पर, सारे ही पहलुओं पर माँ ने इतना विस्तृत डाला है। ये सब कुछ माँ के वार्तालाप में हम लोग पढ़ सकते हैं। और इस समय में मैं सोचती हूँ कि हम लोग आरंभ करें माँ के प्रतीक चिन्ह से, क्योंकि माँ ने वहां पर बहुत ही सुंदर हम सब लोगों के लिए एक कहना चाहिए कि पूरा समुच्चय बहुत सारे संदेशों का रखा है। और माँ के उस संदेश को हम लोग उसके साथ देखें।
ये माँ के चरणों में एक छोटी सी ऑफरिंग की तरह है। मैंने इसे बनाया था बहुत वर्षों पहले। फिर भी मुझे लगता है कि हम लोग इसके माध्यम से भी ये वाक्य जो अभी अभी हमने आपके मुख से सुना था, लाइफ मस्ट ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर ऑफरिंग इटसेल्फ टू द डिवाइन, और ये हम सबको बिल्कुल एक सूक्त की तरह कंठस्थ है। और निश्चित रूप से प्रत्येक दिन हम इसे स्मरण करते हैं कि सचमुच में हमारा जीवन जो है वो एक खिलते हुए पुष्प की तरह हो, लेकिन वो केवल ऐसे ही नहीं खिला है, उसे तो भगवान के चरणों में निवेदित होना है, और उस निवेदन में ही उसकी अपनी होने की सार्थकता है। माँ का जो प्रतीक है उसके साथ ही यहाँ श्री अरविंद की वाणी, और ये फूलों का एक इतना सुंदर जो श्री अरविंद एक उनके होने का, अब यहाँ पर श्री अरविंद कह रहे हैं, फ्लावर्स आर द मोमेंट्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ थिंग्स दैट आर इन देमसेल्व्स इटर्नल। क्योंकि हम सब जानते हैं आज के दिन वो कलिका है, कल सुबह वो फूल बनेगी और संध्या तक वो फिर से मुरझा जाता है। कुछ फूल हैं जो संध्या को खिलते हैं, सुबह हमें दिखाई देते हैं, जैसे पारिजात है, और सवेरे सवेरे पूरे पारिजात के नीचे बिल्कुल ऑफरिंग की तरह बिछे हुए, और फिर कुछ देर बाद वो अपने आप को प्रकृति को पुनः दे देते हैं। एक बार श्री अरविंद से ये बात किसी ने कही कि माँ ने जिस पुष्प को नाम दिया है श्री अरबिंदोस कंपैशन, तो वो तो बहुत जल्दी मुरझा जाता है, जिसको हम लोग ऑफिस टाइम के नाम से भी जानते हैं। और वो वैसा ही है, सवेरे 10 बजे के आसपास देखें तो पूरे अपने फुल ब्लूम में होगा, और शाम को कहना चाहिए कि 2-3 बजे के आसपास से फिर उसका बंद होना शुरू हो जाता है। तो किसी ने ये कहा कि ये तो इतना नाजुक फूल है और श्री अरबिंदोस कंपैशन नाम है, किंतु ये तो बहुत जल्दी मुरझाता है। तो श्री अरविंद का ये कहना था कि ये फूल है जो मुरझाता है, मेरी करुणा नहीं। और इसीलिए ये वाक्य हम लोग याद रखें कि फूल जो है वो क्षणिक प्रतिनिधि हैं, किंतु वो किसके प्रतिनिधि हैं? उन चीजों के जो अपने आप में शाश्वत है। वे सारे तत्व, वो सारे भगवान के गुण, विशेषताएं, कृपा, करुणा, उनका जो माधुर्य है, उस सब का वो जो शाश्वत है, उस सब को वो अपने साथ लेकर आते हैं और क्षणिक उसको प्रस्तुत करके और लौट जाते हैं, किंतु वो गुण और वो तत्व वो सदैव बना रहता है। माँ के प्रतीक हम लोग देखते हैं, केंद्र में अदिति हैं, तब महेश्वरी, महालक्ष्मी, महाकाली, महासरस्वती। यदि क्रम में देखें तो महेश्वरी, महाकाली, फिर महालक्ष्मी और महासरस्वती, और उनके साथ ही साथ उनके फिर ये देय जो कुछ उनके एट्रीब्यूट्स हैं, ये 12, ये बाहर की 12 पंखुड़ियों में हम लोग देखते हैं। अदिति जो है वो है डिवाइन कॉन्शियसनेस, और ये स्वयं माँ का प्रतीक भी है। जैसे श्री अरविंद का प्रतीक हम जानते हैं अवतार है, वो लाल कमल है या गुलाबी कमल है, और यहाँ पर ये जो श्वेत कमल है ये श्री माँ का प्रतीक है। उसके बाद हम लोग बाहर की 4 पंखुड़ियों में आए तो महेश्वरी जो है उसके लिए उनके लिए एक पंखुड़ी है। यहाँ पर मैंने एक पुष्प लिया है, वो है परफेक्ट विजिलेंस, नथिंग इज नेग्लेक्टेड इन इट्स ऑब्जर्वेशन। और ये जब हम लोग माँ महेश्वरी का वर्णन पढ़ते हैं माता पुस्तक में श्री अरविंद का दिया हुआ, तो कुछ भी नहीं है जो उनकी उस दृष्टि से बच सके। सब कुछ वे जानती हैं, सब कुछ वो देख सकती हैं। तो परफेक्ट विजिलेंस जो है वो उनका अपना एक गुण। महाकाली वो अपने आप में शक्ति का प्रतीक है, डायनामिक पावर। यहाँ पर मैंने लिया इंडिस्पेंसिबल फॉर प्रोग्रेस,
और ये अपने आप में, ये शक्ति स्टैटिक नहीं है, ये अपने आप में निरंतर आगे की ओर बढ़ाने वाली शक्ति है, ये सक्रिय रूप से काम करने वाली शक्ति है, ये जो महाकाली की शक्ति है। महालक्ष्मी, तो इसके लिए तो विशेष रूप से माँ ने ये नाम दिया ही है, इंटीग्रल वेल्थ ऑफ महालक्ष्मी। और साथ ही साथ जब हम महालक्ष्मी का स्मरण करते हैं तो श्री अरविंद के उस पूरे सुंदर वर्णन में हम लोग देखते हैं कि वहां पर उन्हें माधुर्य चाहिए, वहां उन्हें सामंजस्य चाहिए। तो माँ महालक्ष्मी की भी अपनी एक उनकी जो मांग है, उन्हें हमारे उस आलय में स्थापित होने के लिए हम आमंत्रित करें तो वो पहले चाहती हैं कि वहां पर तुमने मेरे लिए मेरे आसन को बिछाया तो है, लेकिन उसके साथ साथ तुमने और क्या रखा है। वहां उन्हें सामंजस्य चाहिए, माधुर्य चाहिए, प्रेम चाहिए और सौंदर्य चाहिए। और वो सब कुछ हम लोग उसमें देख सकते हैं कि वो डिमांड ऑफ महालक्ष्मी जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहां पर हम लोग देख सकते हैं कि वो कैसे, यहाँ पर इंटीग्रल वेल्थ ऑफ महालक्ष्मी, ये कुमुदिनी है, ये श्वेत कुमुदिनी है। और ये जो है महालक्ष्मी के लिए यहाँ पर है महासरस्वती, और इसके लिए माँ ने इस पुष्प को नाम दिया है महासरस्वती परफेक्शन इन वर्क्स। और इससे आगे हम देखें तो फिर ये एक एक करके सभी पंखुड़ियां हैं। रिसेप्टिविटी से आरंभ हो रहा है, ग्रहणशीलता। और ग्रहणशीलता जो है वो केवल ऐसी नहीं है कि हम हर तरह के प्रभाव को ग्रहण करें, यहाँ पर विशेष रूप से जो भगवान के विधान के प्रति सजग हो और समर्पित हो, ऐसी ग्रहणशीलता जो भगवान के विधान को जानती हो और उस विधान के प्रति अब पूरी तरह से कॉन्शियस भी हो और साथ ही साथ समर्पित हो, ऐसी ग्रहणशीलता। उसके साथ ही हम लोग देख रहे हैं एस्पिरेशन, ये अपने आप में इन्यूमरेबल, वहां पर माँ कहती हैं असंख्य और दृढ़, और स्वयं को बिना थके दोहराते हुए। अब ये अपने आप में कितना बड़ा संदेश है, हमारे भीतर अभिप्सा जगे किंतु उसे निरंतर अपने आप को दोहराना है, क्योंकि उस अभिप्सा को आगे बढ़ना है, उस अभिप्सा को एक स्थान पर रुकना नहीं है, निरंतर आगे बढ़ना है। प्रयत्नशीलता, और महासरस्वती का तो ये हमें बहुत बड़ा देह है, वो हमारे भीतर बैठ के ठीक करती है, ठीक अंत तक जाने का निर्णय। तो देखते हैं ना कि मनुष्य के साथ में महासरस्वती जो है वो सबसे अधिक श्रम करती है, वो लगी रहती है, उसके अधिवसाय के साथ वो अपने आप को जोड़े रखती है। वो जितनी बार हो सके चीजों को ठीक होना है, पूर्ण होना है, तो उसके लिए वो निरंतर उसके साथ साथ अपनी शक्ति को देती है ताकि वो आगे बढ़ता रहे और करता रहे। तो प्रयत्नशीलता जो है वो एक अत्यंत आवश्यक गुण। फिर हम देखें तो कृतज्ञता, और माँ ने तो कहा है कि कृतज्ञता जो है वो अपने आप में एक ऐसा गुण है। माँ की बहुत सुंदर कहानी हम लोग लगभग सभी जानते हैं, सद्गुणों की सभा, और उस सद्गुणों की सभा में सभी तरह के गुण वहां पर आए हुए हैं। और उसमें जब अंत में वो देखते हैं कि एक बहुत सरल सीधा सा एक बहुत सरल सीधी सी सत्ता वहां पर है, और उससे फिर वो पूछते हैं कि तुम कौन हो, वो सभी गुण उससे पूछ रहे हैं। तो फिर वो कहती कि हाँ सच है, मुझे तो बहुत कम लोग ही जानते हैं और मैं हूँ कृतज्ञता। तो यहाँ पर ये है कि माँ कहती है संदेश में कि ये तुम ही हो जो सभी बंद द्वारों को खोलती हो और संरक्षिका कृपा को भीतर आने देती। सचमुच में भगवान के प्रति कृतज्ञता एक और जगह हम लोग माँ शरण की वाणी में पाते हैं कि यदि तुम भगवान के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करना चाहते हो तो सदैव प्रसन्न रहो, क्योंकि वास्तव में उस परम आनंद से जब हम सब आए हैं तो निश्चित रूप से हमारी प्रसन्नता जो है वो हमें भगवान के प्रति कृतज्ञता को ज्ञापित करने के लिए सहायता करती है। इसके बाद यहाँ पर जो अगली पंखुड़ी है वो है ह्यूमिलिटी, विनम्रता। और माँ ने इसके साथ कहा अपनी सरलता में पूजनीय। और हम लोग देखें ये साधारण सा, हम लोग जब चल के जाते हैं तो इस ओर हमारी दृष्टि संभवतया नहीं ही जाती है, किंतु जब एक बार ये आध्यात्मिक अर्थ हमारे भीतर प्रवेश कर जाए तो हमारी दृष्टि जरूर जाएगी कि ये तृण का पुष्प है, घास में उगने वाला फूल। और विनम्रता जो है इसका माने नाम दिया है। साथ ही एक और जगह माँ कहती है कि जब विनम्रता की बात होती है
तो मनुष्य जो है वो दूसरे मनुष्य के प्रति विनम्र होना आरंभ कर देता है। वो नहीं, माँ कहती है सच्चे अर्थों में विनम्रता जो है वो भगवान के सम्मुख विनम्र होना। सच्चे अर्थों में विनम्र होने का अर्थ है, अभी पिछली टॉक में जो है वो हम लोग देख रहे थे कि त्यागी जी के साथ बात हो रही थी और वो गॉड नाम की जो कविता है उसके विषय में उल्लेख कर रहे थे। और ये जब चर्चा चली और कौन विनम्र है, तो श्री माँ ने ये कहा कि यहाँ पर, यानी उस समय आश्रम की बात हो रही थी और हम सब ने त्यागी जी के मुंह से ये बात सुनी है, तो माँ ने उस समय कहा कि इस जगह पर सच्चे अर्थों में विनम्र केवल एक व्यक्ति है, वो केवल एक ही है, वो है श्री अरविंद। और सच्ची विनम्रता सचमुच में उनके ही भीतर हो सकती है। कितने ही ऐसे उदाहरण हैं श्री अरविंद के जीवन में हम देख सकते हैं जो सच्ची विनम्रता को प्रकट करते हैं। यह है सत्यनिष्ठा, सिंसियरिटी। और माँ कहती है कि समस्त प्रगति का आरंभ है, लेकिन साथ ही साथ इसके विषय में हम लोग और डिटेल में जब माँ की वाणी में देखें उनके कन्वर्सेशंस में, तो माँ कहती है ये अपने आप में सबसे कठिन भी है। 1 घंटे भी पूरी तरह से सिंसियर रहना ये अपने आप में बहुत बड़ा कठिन कार्य, ये टास्क है, ये इतनी सरल चीज नहीं है। और इसीलिए निरंतर इसके लिए अभिप्सा हमारे भीतर बनी रहे और निरंतर ये प्रार्थना हमारी माँ से बनी रहे कि हमें आप जितना हो सके सत्यनिष्ठ बनाइए, सिंसियर बनाइए, क्योंकि हमारी आगे की प्रगति का आरंभ ही यहाँ से है। इससे आगे ये है हल्दी का पुष्प और इसके लिए माँ देती है नाम शांति। सदैव और सभी परिस्थितियों में केवल भगवत इच्छा की आकांक्षा करना ही एक अविचल शांति के आनंद को पाने का एकमात्र पथ है। और सचमुच में ये पढ़ने के बाद ये संदेश जो साथ में है, इससे इसका अर्थ पूरी तरह से हमारे सम्मुख प्रकट हो जाता है कि सभी परिस्थितियों में, क्योंकि हमारे भीतर जो हमारा प्राण है, हमारा मन है, वो निरंतर उसके अपने जो विचार है, उसने अपनी जो धारणाएं बना रखी है, उसके अनुसार ही वो किसी भी निर्णय पर पहुंचता है। और इस कारण से उसके जो सारे सुख दुख है, उसका जो सब कुछ उहापोह है, उसके जो संदेह है, वो सब कुछ उसे अशांत करते हैं। और इसीलिए सच्ची शांति को पाना है तो सदैव और सभी परिस्थितियों में माँ कह रही है केवल भगवत इच्छा की आकांक्षा करना ही एक अविचल शांति के आनंद को पाने का एकमात्र पथ है। क्योंकि आगे हम लोग दूसरे संदेश में माँ के देखते हैं, लेट दाई विल बी डन, केवल भगवत इच्छा की आकांक्षा, नॉट माय एम। तो वही चीज कि मेरी इच्छा नहीं प्रभु, जो आपकी इच्छा है वही घटित हो। इक्वानिमिटी, समता, और ये अविचल शांति और नीरवता इसके साथ माँ कह रही है, क्योंकि समत्व में अविचल शांति है और नीरवता है। ये पुष्प जो है इसे मैंने चखा है और ये सचमुच में नीम से भी अधिक कड़वा है। और इसलिए हम लोग समझ सकते हैं कि समत्व अपने आप में सरल चीज नहीं है, समता बहुत कठिन है। समत्व को बनाए रखना, उसका अभ्यास करना, उसे अपने भीतर में निरंतर स्थापित करना, ये बहुत कठिन चीज है। और इसीलिए संभवतः इसका जो स्वाद है वो वैसा है। हम लोग बहुत ही एक कॉमन फूल है गुलाबार, और यहाँ पर इस क्षेत्र में मालवा के तो बहुत आयत में दिखने में आता है। और जेनरोसिटी माँ इसका नाम देती है, उदारता, बगैर मोल तोल के देना और स्वयं का दे देना, उस तरह देना कर दे ओके, उस तरह से दे देना जिसमें कोई तरह की बार्गेनिंग नहीं है, किसी तरह का ये नहीं कि मैं ये दूं तो मुझे क्या मिलेगा, वो सब नहीं है, केवल देना, उसे उदारता माँ कह रही है। हम देखें तो ये है शुभ भाव, जो अपने प्राकट्य में विनम्र है, बिना दिखावे के सदैव उपयोग के लिए तत्पर है। और ये गुडविल जो है इसे सदैव बनाकर रखना। और एक और स्थान पर हम लोग पढ़ते हैं कि गुडविल फॉर ऑल एंड गुडविल फ्रॉम ऑल इज द बेसिस ऑफ ऑल पीस एंड हार्मनी। माँ कहती है कि जीवन में यदि हमें शांति चाहिए, हमें सामंजस्य चाहिए, तो हमें शुभ भाव को अपने प्रति रखना होगा और शुभ भाव सबके भीतर सबके लिए प्रकट हो, उस हेतु प्रयास करना होगा। जैसे श्री अरविंद
कहते हैं ना कि एवरीवेयर वी शुड लुक फॉर दिस वन थिंग, दैट इज हार्मनी, वन वर्ड हार्मनी। तो उससे आगे ये है करेज, साहस, और हम सब जानते हैं मदार, आंख, आंकड़ा, ये इस तरह से बहुत ही सामान्य रूप से पाया जाने वाला पूरे भारतवर्ष में ये पुष्प है। निर्भीक और प्रत्येक खतरे का सामना करता है, यहाँ पर माने इसको ये कहा। और यहाँ पर है प्रगति, और ये परिविंकल, बारहमासी, नित्य पुष्पा, नित्य कल्याणी, कितने सुंदर सुंदर नाम इसके हैं, साहित्य में मिलते हैं। और इसके साथ में जो माँ कह रही हैं वो सबसे अधिक ध्यान रखने और याद रखने, स्मरण रखने की बात है, और वो है प्रोग्रेस क्या है। द रीजन वाई वी आर ऑन अर्थ, हमारे धरती पर होने का कारण है, इस धरती पर हम हैं क्यों। केवल एक पशु की भांति जन्म लेना और जीवन का क्रम पूरा होने के बाद चले जाना, ये मनुष्य होने का कार्य नहीं है। ना देवता की तरह कि वो प्रकट हुए और संतुष्ट होते अपनी जो स्थिति में है वैसे नहीं। यहाँ पर प्रगति, निरंतर प्रगति, और धरती पर होने का कारण ही ये होने से निरंतर प्रत्येक क्षेत्र में, और ये प्रत्येक क्षेत्र जो है वो प्रगति, जो हमारी सच्ची प्रगति क्या है वो भी फिर माँ हमें बताती है। और कन्वर्सेशंस में हम देखें तो माँ कहती है सच्ची प्रगति है क्या, और उसको इंटीग्रल एक रूप देते हुए माँ केवल एक का, क्योंकि इस समय में हम लोग देख सकते हैं कि जिन लोगों की चेतना पदार्थ जगत में होती है, हम लोग सब जानते हैं वेदों में, उपनिषदों में जिस प्रकार से ये कोश बताए हुए हैं कि अन्नमय कोश है, प्राणमय कोश है, मनोमय कोश है, फिर उसके बाद में हम कितने ऊपर तक उड़ सकते हैं, उस आनंद लोक तक, विज्ञान लोक तक। तो उस सब तक प्रगति, और उसको एक तरह से साइमल्टेनियसली भी किया जा सकता है और क्रम से भी किया जा सकता है, वो कोई तरह का बंधन नहीं है। किंतु इन सभी क्षेत्रों में, और वो प्रगति बहुत अधिक मात्रा में भीतरी प्रगति है, हमारी चेतना की प्रगति है। तो हमें सच्ची प्रगति, सच्ची प्रोग्रेस जो है उसको वहां पर पाना है, हमारी चेतना में पाना है। तो यहाँ पर ये संपन्न हुआ। और मैं औरो आश्रम रतलाम से हूँ, इसलिए मन किया कि ये भी इसके साथ में यहाँ रखूं। फिर हम लोग देखें तो बहुत तरह के जो क्लासिफिकेशन है वो इन फूलों को लेकर हुए हैं। उसके पूर्व हम लोग थोड़ा सा एक इस बात को देखें कि ये जब आरंभ हुआ ये कार्य, तो वहां पर आश्रम में जो एक गार्डनर थे, और निश्चित रूप से वहां पर जो सब लोग साधक थे उनमें से कुछ लोग जो हैं वो पेड़ पौधों की देखभाल का काम कर रहे हैं, फूल वहां से चुन कर लाना है। और क्योंकि माँ स्वयं फूलों को बहुत प्रेम करती थी, बहुत पसंद करती थी, तो इसलिए स्वाभाविक है कि उनके बालकों के भीतर ये भाव रहा होगा कि कैसे नए नए पुष्प जो है वो माँ के लिए उगाए जाएं, लाए जाएं। तो वो सब कार्यों में रत जो लोग थे, तो उनमें से एक व्यक्ति, उन्होंने करीब 410 के करीब फूलों का एक उन्होंने एक लिस्ट तैयार करके रखी थी। ये 1930 के आसपास की बात है, और वो पूरी लिस्ट है जिसमें ये स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस जो है वो फूलों के उन्होंने लिख कर रखे थे। उसके बाद में 1953 तब एक और साधक, उन्होंने फ्रेंच में एक पुस्तक जो है उस समय प्रकाशित की, और उसमें करीब 636 फ्लावर्स उनके सिग्निफिकेंस उसमें थे। और ये क्रम तब तक चल ही रहा था। माँ जो है वो नए नए पुष्प उनके निकट आते थे, उन्हें निवेदित किए जाते थे, और माँ फिर जो है उनको अर्थ देती थी। तो ये क्रम चल रहा था। फिर 1970 के करीब तब लगभग जो है वो 240 और जो है वो नए नाम जोड़े गए उसमें। और तब ये हुआ कि ये सारे जितने नाम अभी तक थे वो माँ के सम्मुख रखे गए। माँ ने उन सभी को देखा, उनमें से कुछ को बदला, और तब उसके साथ ही साथ माँ ने ये संदेश दिए। और एक बात आध्यात्मिक अर्थों के विषय में हमको बहुत ध्यान रखनी चाहिए कि एक तरह से हम लोग इसको इस तरह से ले लेते हैं, जैसे प्रोग्रेस, अभी एक शब्द हमने ले लिया, प्रोटेक्शन ये ले लिया कि हाँ ये माने इसका ये नाम दिया, किंतु उसके साथ में उसका पूरा अर्थ
तभी प्रकट होता है जब उसके संदेश को भी उसके साथ में जाना जाए, उसको भी पढ़ा जाए, उसको हम लोग अनदेखा नहीं करें। तो माँ ने ये संदेश विशेष करके उस समय में दिए हैं सभी, और तब ही एडिशन और हो गया। फिर उसके बाद में 1973 में करेक्ट ये जो फ्लावर्स एंड देयर मैसेजेस, ये सबसे पहली पुस्तक जो है वो उस समय प्रकाशित हुई है। और मुझे लगता है ये तो लोग देख पा रहे होंगे, और सभी केंद्रों पर लगभग ये पुस्तक है भी। तो उस समय में फिर 879 इतने फूल उस समय उसमें जो है उनके नाम रखे गए और ये प्रकाशित हुई। और उसके बाद में सन 2000 में लोग जानते हैं एक बड़ी पुस्तक जो है वो 2 भागों में जो आई है, और ये पुस्तक जो है वो उसमें 19 और नए नाम रखकर, क्योंकि ये भी निश्चित रूप से माँ के अपने कन्वर्सेशन में या बातचीत में कहीं पर जो है वो आई होगी। और ये जो है स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस ऑफ फ्लावर्स, जिसमें रंगीन चित्र है। इसके पहले जो पुस्तक थी उसमें बॉटेनिकली अल्फाबेटिकल ऑर्डर में सारे नाम हैं, और वहां से फिर जिसको वो पता है तो वहां से ढूंढकर निकाल सकता है। वहां पर कुछ स्केचेस हैं, लेकिन वो अधिकांश जो है वो केवल लाइन ड्राइंग्स हैं, ब्लैक एंड व्हाइट है। ये नई पुस्तक जो है वो बहुत सहायता करती है निश्चित रूप से। और प्ले स्टोर से तो इस प्रकार से ये नए नए जो प्रकाशन है, मुझे लगता है एक दृष्टि अगर हम लोग इस पर भी डालें तो ये निश्चित रूप से हमारी सहायता करेगी। ये श्री माँ फूल और उनके अपने प्रसाद को, उनकी कृपा को वितरित करती हुई, ये वाली वो जो पुस्तक है जो 1970 उसका ये बाद वाला एडिशन है। तो ये पुस्तक जो है इसमें क्रम से बोटेनिकल ऑर्डर में ये सब हमें मिलता है। उसके बाद में पीछे हम लोग देखें तो एक इंडेक्स जो बना हुआ है उसमें कॉमन नेम भी दिए हुए हैं, जो जिस तरह से हम लोग इन्हें इन फूलों को बुलाते हैं, जिस तरह हमारी अपनी भाषा में हम लोग उस तरह से उनके नाम जो देखते हैं, तो वो लिस्ट भी वहां पर मिलती है। और स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस की तो पूरी एक इंडेक्स है ही पीछे में। इसके साथ ही साथ ये सब कुछ शुरू कैसे हुआ, फिर माँ ने और फूलों के विषय में क्या कहा है, श्री अरविंद ने क्या कहा है, वो सब कुछ भी वहां पर आरंभ में है। और ये वो पुस्तक है जो बाद में आई है 2 भागों में। इसके साथ ही एक ये पुस्तक है, और इसमें भी बहुत सुंदर जानकारी जो है वो पुष्पों के विषय में, उनके आध्यात्मिक अर्थों के विषय में, और साथ ही कैसे फ्लावर क्लॉक माने उनका जो बायोलॉजिकल जिस तरह का डिस्क्रिप्शन है, और जिस तरह से बॉटेनिकली उनकी अपनी जो वो एक विशेष भाग जो है वो भी इसमें दिया हुआ है। और ये बड़ा सुंदर एक कलेक्शन है। फिर यहाँ पर एक पुस्तक है द मदर ऑन जापान, और ये इसलिए मैं यहाँ पर इसके विषय में कहना चाह रही थी क्योंकि हम सब जानते हैं कि माँ जापान में रही है, और माँ जापान को बहुत पसंद करती थी, और माँ ने जापान की विषय में बहुत ही सुंदर जो है वो उनके स्मरण सुनाए हैं। और उन स्मरणों में हम देख सकते हैं कि जापान अपने आप में सौंदर्य का एक ऐसा कहना चाहिए घर है। वहाँ के लोगों के भीतर बहुत सहज वृत्ति है सौंदर्य के प्रति, और इसीलिए वहाँ के दैनंदिन जीवन में किस प्रकार से, और अभी अभी जब हम लोग कुछ समय पहले में देख रही थी तो फाउंडेशन ऑफ इंडियन कल्चर में भी श्री अरविंद बात करते हैं कि कैसे जापान के लोग जो है वो अपने मंदिरों को और ऐसे सारे स्थानों को ऐसी जगहों पर बनाते हैं जो सामान्य मानव समुदाय से थोड़ा दूरी पर है, जहां पर जाकर व्यक्ति प्रकृति के साथ एक हो सकता है, जहां उस मंदिर के भीतर विराज रही उस उपस्थिति के साथ अपने आप को एक करता है, जहां पर वो अपनी चेतना को उस स्थान, उस
स्तर तक ले जा सकता है जहां पर वो उस उपस्थिति के साथ स्वयं को जुड़े। तो जापान पर बहुत सुंदर। और ऐसे ही जब किसी ने श्रीमा से पूछा कि आप आर्टिस्ट किसे कहती हैं, तो श्रीमा कहती हैं कि मैं तो जो है वो जापान में विशेष करके वो कहती हैं कि एक वो जो माली होता है, जो जानता है कि बगीचे में किस वृक्ष को कैसा रखना है, कहाँ से किस डाली की छटाई करना है, कहाँ से उसको उठाना है, कहाँ झुकाना है, कौन सा फूल कहाँ होगा, कौन सा वृक्ष कहाँ होगा, और कैसे वो पूरा स्थान सुंदर बने, तो उस और उसकी पूरी चेतना लगी होती है। तो माँ कहती है कि उसके भीतर जो सौंदर्य चेतना है उसके कारण मैं उसे भी आर्टिस्ट कहती हूँ। तो जापान में जो सुंदर एक इस सब के लिए एक स्वाभाविक बहुत स्वतः स्फूर्त एक वातावरण उन सब लोगों के भीतर है, वहां की चेतना में ही है उस देश की, उसकी आत्मा में सौंदर्य के प्रति ये उन्मीलन है। एक विस्पर्स ऑफ नेचर नाम का एक कलेक्शन बहुत पहले आया था और अभी भी अवेलेबल है, और इसमें प्रकृति से जुड़ी माँ शेरविन की वाणी है और बहुत कुछ प्रकाश सचमुच में प्रकृति से प्रकृति का परिचय पाने के लिए इसमें हमें मिलता है। एक थ्रॉब्स ऑफ नेचर नाम का एक ये कन्वर्सेशन विद द मदर है मोनादा का, और उसमें बहुत सुंदर प्रकृति के लिए माँ के साथ में उनका जो कुछ वार्तालाप है वो इसमें संग्रह हुआ है। तो ये पुस्तकें हैं और ये ब्यूटी पर, और इसीलिए क्योंकि सौंदर्य तो फूलों का अपना सबसे प्रमुख गुण है, उनकी अपनी सुंदरता ही सबसे अधिक हमें मोहित करती है। तो ब्यूटी पर ये जो कलेक्शन है ये हम सब लोगों के पास हो, हम पढ़ें। इस कंपाइलेशन में माँ ने शेरविन ने सौंदर्य के विषय में क्या कहा है, तो ये अत्यंत सुखद और सचमुच में कहना चाहिए कि हमें आगे ले जाने के लिए प्रोपेलर की तरह है। द जॉय ऑफ लाइट, ये हुता के साथ में जो श्रीमा का वार्तालाप है, और इसमें कई जगहों पर जहाँ माँ सौंदर्य के विषय में बात करती हैं, कला के विषय में बात करती हैं, तो वो सब कुछ हम यहाँ पर देख सकते हैं। तो ये सब कुछ भी फूलों को समझने में हमारी और अधिक सहायता करता है। इसी प्रकार से एस्पिरेशन नाम का एक ये कंपाइलेशन है, और ये बहुत आरंभ के विजय भाई के जो कंपाइलेशन किए हुए हैं उनमें से एक है। ये एक तरह से अभी भी पुस्तक आई है, राधा's पिलग्रिमेज, राधा's एंड कृष्ण अदर कृष्णा स्टोरीज, और बहुत सुंदर कृष्ण की, विशेष करके मुझे इसलिए इसका उल्लेख करना अच्छा लगा कि राधा की चेतना को लेकर ये पूरी कथाएं जो है, पूरी कहानियां, ये राधा की अपनी चेतना क्या है उसको लेकर लिखी गई है। और लोपामुद्रा मुखर्जी हैं जो आश्रम की ही स्टूडेंट रही हैं, उनकी लिखी हुई ये है। और यहाँ पर जो फूल आप देख सकते हैं जिसमें राधा है स्वयं, वो राधा कॉन्शियसनेस माँ ने फूल का नाम दिया है। और राधा की चेतना में तो कृष्ण ही होंगे निश्चित रूप से, हम सब जानते हैं, समझ सकते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं। अब इसके साथ में दूसरे प्रकार का एक जो वर्गीकरण हम लोग देखते हैं वो कलर्स को लेकर है। माने दिया है कि अलग अलग फूलों में, जैसे हम लोगों ने देखा कि हिबिस्कस जो है विशेष रूप से उसको माने नाम दिया पावर, एक जनरल कैटेगरी अगर हम लोग उसकी देखें तो वो शक्ति के नाम से, किंतु उसमें फिर कितने तरह की शक्तियां। अब सबसे अधिक नाम यदि हम कहें आध्यात्मिक अर्थों में तो वो मिले हैं जवा कुसुम को, हिबिस्कस को, और कई तरह के उसमें फिर माँ जो है वो देती है। इसके साथ ही जैसे गुलाब है, तो गुलाब में असंख्य प्रकार के हम लोग देख सकते हैं कि गुलाब होते हैं, उसमें से जितने माँ के सम्मुख ले जाए गए होंगे और माँ ने जिन्हें ये नाम दिए हैं, उसमें सबसे प्रमुख रूप से यदि हम कहें तो एक जनरल जो गुलाब के लिए नाम देती है माँ है वो लव फॉर द डिवाइन, भगवान के लिए प्रेम। और एक बहुत बड़ा लाल रंग का गुलाब, उसकी माँ कहती है लव फ्रॉम द डिवाइन। और उसके अतिरिक्त फिर रंगों को लेकर वहां पर अलग अलग प्रकार से है। तो हम यदि देखें तो सामान्य तौर पर जो लाल रंग के पुष्प हैं उन्हें माँ ने पदार्थ जगत के साथ ही या फिजिकल के साथ में हम लोग कह सकते हैं वो है। अब उसमें कई तरह के हैं, एस्पिरेशन इन द फिजिकल फॉर द डिवाइन लव, लव इन द फिजिकल फॉर द डिवाइन, और फिजिकल कॉन्शियसनेस, फिर
इस तरह के कई तरह के नाम माने जो है वो पदार्थ कुछ जगत को लेकर, और साथ ही साथ पदार्थ जगत के लिए फिर उन्होंने मैटर यहाँ पर यूज किया, फिजिकल यहाँ पर हो गया। और दूसरा फिर हम लोग देखें तो वाइटल में ज्यादातर जो है वो पर्पल कलर के फ्लावर्स है या डीप ब्लू कलर के फ्लावर्स है, और ग्रीन से रिलेटेड इसलिए सारी जितनी पत्तियां हैं वो तो सब वाइटल स्ट्रेंथ है, हम जानते हैं। तो इस तरह से वहां पर वो एक वर्गीकरण है रंग को लेकर। फिर जितने लाइट ब्लू में भी है और साथ ही येलो वाले जो फूल है वो सब मन के स्तर को प्रकट करते हैं, तो मेंटल लेवल से रिलेटेड वो सारे जो है वो उसमें रखे गए हैं। पीले रंग के फूलों को वो अर्थ मिले हैं। फिर बहुत ही हल्की गुलाबी रंग के जो पुष्प हैं वो अधिकांशतया साइकिक से रिलेटेड है, तो वहां पर उन्होंने चैत्य को प्रकट किया है। और उसके साथ में फिर जो श्वेत पुष्प है तो अधिकांश श्वेत पुष्पों को वहां पर इंटीग्रल समग्र जो है, क्योंकि हम जानते हैं सारे ही रंग जो है वो आए हैं श्वेत रंग से, और इसलिए उसके भीतर तो सब कुछ समाया हुआ है, तो वो समग्रता वहां प्रकट होती है, और इसलिए उसको हम लोग देख सकते हैं कि इंटीग्रल माँ वहां पर नाम देते हैं। उसके साथ ही साथ फिर कुछ है जो स्पिरिचुअल है, फिर सुप्रामेंटल है, तो वो पीच कलर में है, फिर उसके साथ ही ऑरेंज पीच है, फिर पिंक ऑरेंज है, या इस तरह के जो गोल्डन ह्यू वाले जो कलर्स है। तो इसको हम लोग एक फिक्स्ड रूल नहीं कह सकते, लेकिन फिर भी एक जनरल वे में हम लोग उसको समझ सकते हैं कि इस तरह का है। ये अपने आप में एक फिर भी फ्लेक्सिबल वे है उसको समझने का। फिर डिटेल्ड माने बहुत छोटे आकार के हैं, तो उनके लिए डिटेल वहां पर डिटेल परसिवरेंस, जैसे परसिवरेंस एक अलग फूल है और उसी का एक बहुत छोटे आकार में है तो डिटेल परसिवरेंस वहां कहती है उसको, क्योंकि ब्योरेवार वहां पर वो बहुत विस्तार में जाती है, छोटे 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 ब्योरों को समेटने वाली। फिर ऐसी डबल फ्लावर्स जो है तो उसको परफेक्ट वहां पर कहते हैं। जैसे मेंटल प्योरिटी है तो साथ में फिर आएगा, तो अगर वो डबल फ्लावर है तो वो हो गया परफेक्ट मेंटल प्योरिटी हो गया। तो वो उस तरह से भी माने नाम दिए हैं, तो वो वहां वर्गीकरण उस तरह का भी है। और इसके साथ ही साथ फिर हम लोग देखें तो माने कुछ फलों के भी नाम दिए हैं, और सब्जियों की एक पूरी वो है माने लगभग 10-12 है, जिनमें से लेखकों के नाम दिए। अनार एक पुष्प है, उसका अनार जो फल है उसका जो एक सिंगल फ्लावर है जिससे कि फिर फल बनता है उसका एक अलग नाम है। जो डबल फ्लावर है जिसके बाद में कि फल नहीं आता उसका एक अलग नाम है, वो है डिवाइन लव। डिवाइन सेक्रीफाइस दूसरा है, डिवाइन लव स्प्रेडिंग ओवर द वर्ल्ड वो एक अलग है। तो इस तरह से उसके भीतर भी अलग अलग तरह की कैटेगरी है। और डिवाइन लव जो फूल है अनार का वो पुष्प जिसमें वास्तव में बाद में फल नहीं आता, इसकी भी एक बड़ी सुंदर जो एक छोटा उसके साथ माँ एक कहना चाहिए कि एक स्टोरी माँ कहती हैं, कहानी कहती हैं। और एक ऐसी जगह रेगिस्तान और वहां पे एक सत्ता वो वहां पर आई है, प्रकटी है, अवतरित हुई है, और उसके भीतर ये भाव है कि वो सब दूर शांति फैलाना चाहती है, वो सामंजस्य लाना चाहती है, वो भगवान का शासन ले आना चाहती है, वो इस जगत में सौंदर्य को चाहती है। ऐसी सारी दिव्य जो विशेषताएं हैं, जो गुण हैं, उन सब को यहाँ पर स्थापित करना चाहती है। किंतु हम देखते हैं कि विरोधी शक्तियां जो है वो भी उतनी ही प्रबल है, और वो कभी नहीं चाहेंगे कि भगवान का जो साम्राज्य है वो धरती पर स्थापित हो, और इसलिए वो अपना खेल करती है। वो अपनी पूरी शक्ति से उस सत्ता के पीछे बढ़ जाती है और उसे वहां से दूर धकेलना चाहती है। अब ये जो सत्ता है वो भागती है, उन सबसे बचकर वो भागना चाहती है, और वो दौड़ते 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 जब वहां रेगिस्तान में दौड़ती है, वो लहूलुहान हो चुकी है, और ऐसी स्थिति में वो एक छोटी सी झाड़ी के वहां पर उसे दिखाई देती है और उसके नीचे जाकर वो छुप जाती है। और तब वहां पर वो जो झाड़ी है वो उसे पूरी तरह से ढक लेती है, और वो जो बुरी सत्ताएं हैं, वो जो शक्तियां हैं जो विरोध करना चाहती हैं, वो वहां पर आती हैं और वहां पर उसे नहीं पाती।
तो वो वहां से लौट जाती है। तब ये सत्ता वहां पर है, उसने अपने आप को पूरी तरह से वहां दे दिया है, उसने अपना उसका जीवन दान कर दिया है। और तब उसके उस शरीर से बहते हुए रक्त के कारण वो स्थान जो है वहां पर ये हम लोग जानते हैं अनार की जो झाड़ी है, माने अनार का जो वो है, वो एक तरह से कहना चाहिए कि श्रब की तरह है, वो बहुत बड़ा वृक्ष की तरह नहीं होता। तो वो वहां पर पल्लवित होता है और उसके भीतर ये फूल खिलते हैं, और ये है भागवत प्रेम, डिवाइन लव। और ये सचमुच में अपने आप में कितना सुंदर एक, क्योंकि निरंतर बहुत पुराने समय से, माने कहना चाहिए कि मानव विकास के आरंभ से ही हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे सभी लोग जिन्होंने भगवान के शासन की धरती पर स्थापना हो सके उसका प्रयास किया, उन सब लोगों को बहुत दुख भोगने पड़े। किंतु ये कोई कारण नहीं है कि वे सत्ताएं जब फिर लौट कर आती हैं, या ये अभीप्सा जब जब शरीर को धारण करती है कि भगवान का साम्राज्य धरती पर हो, तो इन विरोधी शक्तियों के कारण वो इस अभीप्सा का जन्म होना बंद हो जाए, वो अभीप्सा अब जन्म ना ले, या ये किसी तरह से भी रोका जा सके, ये कभी नहीं होगा। निश्चित रूप से ये और अधिक बल पाती है अपने प्रत्येक बलिदान से, अपने प्रत्येक दान से वो निरंतर और अधिक बल पाती है कि नहीं, निश्चित रूप से भगवान का साम्राज्य धरती पर आना ही है। माँ जो स्वयं कहती हैं, जब श्री अरविंद से भेंट होती है और माँ कहती हैं कि अब कितना ही दुख हो, कितना ही अंधकार हो, चारों ओर जो कुछ भी विपरीतताएं विषमताएं दिख रही हैं, किंतु श्री अरविंद के यहाँ पर होने का अर्थ ही है कि वो दिन आने वाला है जब सचमुच में भगवान का साम्राज्य जो है वो धरती पर स्थापित होगा। और हम सबके भीतर निरंतर ये चेतना बनी रहे, और इसीलिए निरंतर उस परम शांति के लिए कि भगवान आपकी जो इच्छा है उसमें हम जी सके। इसके साथ ही एक छोटा सा प्रेजेंटेशन और है, मैं उसे क्योंकि श्री माँ ने जो नाम दिए हैं वो हम सभी लोग पुस्तक के माध्यम से भी पढ़ सकते हैं, और अब तो इतने सुंदर व्हाट्सएप ग्रुप्स हो गए हैं, वेबसाइट्स हो गई हैं, और साथ ही साथ बहुत सारी पुस्तकें हैं। और उन वेबसाइट्स में ब्लॉसम लाइक अ फ्लावर हम लोग देख सकते हैं, वहां पर स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस के क्रम में अल्फाबेटिकली हम लोगों को वो सिग्निफिकेंस मिल सकते हैं, जहाँ कलर फोटोग्राफ्स में फिर वो डिटेल है। साथ ही माँ और श्री अरविंद की वाणी भी है कि उस पर्टिकुलर सिग्निफिकेंस को लेकर क्या कुछ श्री माँ ने कहा है, और श्री अरविंद की वाणी से भी वहां पर दिया हुआ है। ऐसे ही नारद हैं, उनकी अपनी एक वेबसाइट है मदर एंड श्री अरबिंदो, तो उसमें भी वहां पर उन्होंने एक सेक्शन पूरा इसीलिए रखा है, और उन्होंने एक सुविधा की है कि वहां हम रंग से चुन सकते हैं कि कोई एक रंग हमें यदि पता है फूल का, क्योंकि कई बार हमें ना तो बॉटनिकल नाम पता होता है, ना कॉमन पता होता है, ना स्पिरिचुअल पता है, तो हम उस रंग से वहां पर चुनकर जा सकते हैं। उसमें जितने लाल रंग के फूल हैं वो एक साथ रखे हुए हैं, वहां से फिर हम देख सकते हैं अच्छा ये पुष्प है जिसका नाम मुझे चाहिए था। ऐसे ही सब तरह के वहां पर रंगों के एक ब्लॉक्स बने हुए, वहां से हम लोग चुन सकते हैं। इसी तरह से जो है वो फेसबुक पर कितने पेजेस हैं जो केवल स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंसेस के लिए हैं। तो अब तो ये बहुत सरल हो गई हैं चीजें। मुझे याद है बहुत आरंभ में जब मेरे पास मेरी पुस्तक आई थी, तो क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट पुस्तक है और इसलिए मैं जहाँ कहीं भी छोटे छोटे चित्र मिल जाते थे, कहीं अखबार में है, कहीं किसी मैगजीन में है, तो काट के उसके ऊपर जहाँ वो सिग्निफिकेंस लिखा है वहां लगा दिया करती थी। तो अब तो ये चीजें सब बहुत सरल हो गई हैं, और इस सरलता का हमको अपनी प्रगति के लिए निश्चित रूप से लाभ लेना चाहिए। श्रवण की बहुत सुंदर वाणी कि this Maya must harbor the orchid and the rose. From her blind unruling substance must emerge a beauty that belongs to happier spheres. सचमुच में इस धरती में इस समय में हमारे भीतर ये भाव आता है, जिस सौंदर्य की हम अभीप्सा करते हैं, कल्पना करते हैं, जिसके लिए हम सबका हृदय दौड़ता है,
वो यूं दिखाई नहीं देता, उसके लिए हमें बहुत श्रम करना है। लेकिन शेरविन कह रहे हैं कि इट मस्ट हार्बर द ऑर्किड एंड द रोज, और यहीं से उसे प्रकट होना है। जिस फिल्द और मायर में खुद उन्होंने उतरकर इतना काम किया है, वहां से उसे प्रकट होना ही है। ये माँ और शेरविन का सिंबल, और जो गुलाबी कमल है वो शेरविन का प्रतीक अवतार, और श्वेत कमल जो है वो शेरविन का श्री माँ का प्रतीक अदिति। Thou everywhere and always, nothing but thou in the essence and in the manifestation। और हम लोग तो जानते हैं माँ और शेरविन जो है वो दो नहीं है, वो एक ही है। Without him I exist not, and without me he is unmanifest, श्री माँ कहती है। फिर ये सच्चिदानंद का पुष्प, strong and pure, it stands erect in its creative power। ये कुछ पुष्पों के यहाँ पर चित्र मैंने लिए हैं, और इससे हम लोग देख सकते हैं बहुत सुंदर, इतनी सुंदर गंध है इस पुष्प की। ये है न्यू क्रिएशन, और ये परफेक्ट न्यू क्रिएशन, क्योंकि ये डबल वाला पीपीटी शेयर नहीं हो रही दीदी, पीपीटी दिख नहीं रही है, चित्र नहीं दिख रहे। चित्र नहीं दिख रहे? अच्छा, मैं एक मिनट देखती हूँ। अच्छा, ये अभी शुरू नहीं हुआ। हाँ, अब देख पा रहे हैं? जी दीदी जी, हाँ यहाँ से कीजिए। अच्छा, तो ठीक है, मैंने बहुत सारी बात तो इसके साथ कही, फिर हम इसको फिर से अब हम लोग देख पा रहे हैं इसे। जी ये जो माँ और शेरविन का सिंबल है, साथ ही अवतार और अदिति, ये सच्चिदानंद का पुष्प है। ये न्यू क्रिएशन, लेकिन ये डबल वाला जो फ्लावर है, हम लोग साधारणतया सिंगल वाला फ्लावर देखते हैं, ये वाला परफेक्ट न्यू क्रिएशन। और श्री माँ कह रही है, फॉर सेंचुरीज एंड सेंचुरीज ह्यूमैनिटी हैज वेटेड फॉर दिस टाइम। वो समय क्या है, कौन सी घड़ी है, ये कौन सा मुहूर्त है जिसके लिए प्रतीक्षा की है? इट इज कम, बट इट इज डिफिकल्ट। I don't simply tell you we are here upon earth to rest and enjoy ourselves. Now, is it not the time for that? We are here to prepare the way for the new creation. और सचमुच में इसके लिए, और जैसा शेरविन कहते हैं, work that she may prosper and suffer that she may rejoice। तो बिल्कुल वैसा ही है कि हमें श्रम करना है, अभी निरंतर उस ओर बढ़ते रहने के लिए प्रयत्नशील रहना है। और इसीलिए वो परसिवरेंस भी चाहिए, हमें पेशेंस चाहिए, हमें करेज चाहिए, हमें वो सारी चीजें जो है वो सब क्वालिटीज को अपने भीतर उसकी स्थापना के लिए अभिप्सा करनी होगी, जो सचमुच में इस मार्ग की ओर ले जाने में हमारी सहायता करे। और इसीलिए माँ कह रही कि ये रेस्ट और एंजॉय अवरसेल्व्स वाला टाइम नहीं है, ये समय है जब हम श्रम करें, हम आगे बढ़ें और निरंतर उस पथ पर चलें जिस ओर माँ हमें ले जाना चाहती है। और वो वे है, इट इज द वे फॉर द न्यू क्रिएशन। ये अलमंडा का पुष्प हम लोग सब जानते हैं, और बहुत कॉमनली लोग इसको देख सकते हैं, लगभग हर गार्डन में होता है। और इसके लिए माँ ने नाम दिया है विक्ट्री विल ट्रायम्फ ओवर ऑल ऑब्स्टिकल्स। और ये बहुत बड़ा आश्वासन माँ का है कि जितनी भी तरह की बाधाएं हैं उन सब से पार पा जाएगा, उन सब से पार लेकर जाएगा। प्रोटेक्शन, ये बोगेनविला जो हम लोग देखते हैं, और बड़ी सुंदर बात है कि अचेतन रूप से ही सही, न जानते हुए ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं भीतर में ये चीज होती होगी। और खास करके क्योंकि इसे कोई भी गाय बकरी खाते नहीं है, तो इसलिए कि इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा, तो कई बार लोग अपने घर की बाउंड्री पर इसे लगाते हैं।
फिर आजकल जब 4 लेन्स और ये सब हाईवेज है, वहां हम लोग देखें तो डिवाइडर पे इसे बड़ी संख्या में लगाया जाता है। तो ये अपने आप में बहुत सुंदर भी बात है कि प्रोटेक्शन माने इसका नाम लिया है संरक्षण, लेकिन वो संरक्षण प्राप्त कैसे होगा वो हम देखें तो इस संदेश में माँ कह रही है, लेट अस गिव आवरसेल्व्स एंटायरली एंड सिंसियरली टू द डिवाइन एंड वी शैल एंजॉय हिज प्रोटेक्शन। अगर भगवान का संरक्षण पाना है तो पूरी तरह से अपने आप को पूरी तरह से सिंसियरली एंड एंटायर भगवान को दे देना होगा, और तब उनका संरक्षण हमें प्राप्त होगा। ये वही महालक्ष्मी के चरण और साथ ही उनकी वो डिमांड कि वो चाहती है सौंदर्य और सामंजस्य को, और वो सौंदर्य और सामंजस्य उन्हें कहाँ कहाँ नहीं चाहिए, हमारी संपूर्ण सत्ता में चाहिए। हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द माइंड एंड सोल, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द थॉट्स एंड फीलिंग्स, हार्मनी एंड ब्यूटी इन एवरी आउटवर्ड एक्ट एंड मूवमेंट, हार्मनी एंड ब्यूटी ऑफ द लाइफ एंड सराउंडिंग्स, दिस इज द डिमांड ऑफ महालक्ष्मी। और सचमुच में, और ये जो साथ में यहाँ पर ये पुष्प देख सकते हैं हम लोग, गुलाबी रंग के छोटे छोटे और बड़ी सुंदर ये क्रीपर होती है, और इस बेल पर ये जब फूल खिलते हैं, ये इसका नाम माने दिया है हार्मनी। वहाँ सरस्वती जो हमेशा हमें आगे की ओर ले जाने में सहायक होती है, साथ ही साथ जो एक शाश्वत सनलिट पाथ है, जो सूर्यालोकित पथ है और जो प्रकाश है उसकी ओर इंगित करती रहती है, उस ओर हमें चलना है, और इसीलिए अपने भीतर के उस उत्साह को निरंतर बनाकर रखना है। और इसमें हम देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पुष्प है पीले रंग के, ये है थर्स्ट फॉर परफेक्शन, ये कुंद के हैं प्यूरिटी, निश्चित रूप से सरस्वती के साथ भी हम इसे संबद्ध करते हैं। ये है महासरस्वती के साथ ही यहाँ पर ये जो बहुत छोटे पुष्प हैं नीले रंग के, ये है फर्स्ट साइन ऑफ कृष्णा's लाइट इन मैटर, इट अनाउंसेस द कमिंग ट्रांसफॉर्मेशन। और ये एक तरह की वीड है, ग्राउंड कवर है, और ये कहीं भी जहां पर कि मनुष्यों ने अभी बहुत ज्यादा छेड़ा नहीं है उस जगह को, वहां पर प्राकृतिक रूप से बहुत अच्छे से ये बिल्कुल ग्राउंड कवर की तरह होते हैं, धरती पे बिछे हुए से। और उसमें ये बहुत छोटा सा, जैसा हमने होप का फ्लावर देखा है, तो बिल्कुल उसका और छोटा सा स्वरूप, एक बटन के आकार का, छोटे बटन के, बिल्कुल वहां पर ये होता है। और माँ कहती है कि ये है जो है फर्स्ट साइन ऑफ कृष्णा's लाइट इन मैटर। हम सब जानते हैं कृष्ण की चेतना कैसे धरती पर आई है, 1926 की वो घटना हम सब जानते हैं। उसके बाद से तो कृष्ण की उस चेतना ने, उस प्रकाश ने धरती में प्रवेश किया ही है। यहाँ पर ये है डिवाइन सैक्रिफाइस, जिसमें अनार का पुष्प आता है, अनार का फल आता है। ये पुष्प है सिंगल फ्लावर, ये है डिवाइन सैक्रिफाइस। और इसके साथ ही ये है डिवाइन लव, अ फ्लावर रेप्यूटेड टू ब्लूम इवन इन द डेजर्ट। ये हम लोगों ने देखा ही कि किस प्रकार से ये फूल आया है, किस प्रकार से एक सत्ता ने अपना पूरा समर्पण किया भगवान के कार्य के लिए, और तब इस पुष्प का प्रादुर्भाव हुआ। ये ट्रांसफॉर्मेशन इस समय लगभग सब दूर खिल रहे हैं। हम सब लोगों के सेंटर में निश्चित रूप से ट्रांसफॉर्मेशन के पेड़ है, और बहुत सुंदर ये पुष्प होता है। आश्रम के ठीक सामने स्कूल के गेट पर भी हम लोगों ने इसे देखा होगा, और इसके संबंध में भी माँ ने बहुत विस्तृत चर्चा की है। और उसमें एक स्थान पर तो माँ ने ये रिवील किया कि एक बार उन्होंने प्रकृति माँ के साथ में ये एक अनुबंध किया कि जितने फूल तुम मुझे इसके दोगी, माने प्रकृति माँ से वो कह रही हैं कि जितने फूल ट्रांसफॉर्मेशन के आएंगे, मैं उतने मनुष्यों में रूपांतर साधित करूंगी। और ये एक समय था जब माँ पूरी लिस्ट बनाया करती थी, और माँ जो है वो प्रत्येक दिन उन्हें कलेक्ट करके गिना करती थी कि ये कितने पुष्प हैं। अब ये अपने आप में छोटा काम नहीं है,
ट्रांसफॉर्मेशन के फ्लावर्स और उनको इकट्ठा करना और उसके बाद उनकी गिनती लगाना, और कितने लंबे समय तक ये काम चलता रहा। और उसके साथ ही साथ जब वो लिस्ट बड़ी लंबी होती गई और उसके बाद में क्योंकि दूसरी और व्यस्तताओं ने माँ को घेर लिया, निश्चित रूप से क्योंकि माँ के तो आंचल से बंधे हुए उनके इतने सारे बालक, उनकी सारी व्यवस्थाओं का ध्यान रखना, उनकी क्या आवश्यकताएं हैं, उनके लिए, उनकी प्रगति के लिए आंतरिक बाह्य सब कुछ व्यवस्था माँ को देखनी है। उस सब में फिर ये कार्य कहीं न कहीं उस पर विराम आ गया। लेकिन ये जो एक चीज थी वो माँ ने, प्रकृति माँ के साथ में की थी। हम लोग सब इस बात को भी पढ़ चुके हैं माँ के वार्तालाप में कि बहुत आरंभ में पौंडीचेरी ऐसा स्थान नहीं था जहाँ पर कि बहुत ज्यादा पुष्प खिलते हो, बहुत ज्यादा हरियाली हो, बहुत रूखा सूखा। यहाँ तक कि ओरोविल का भी वो जो स्थान है जहाँ पर आज जब हम जाएं तो बहुत निकट तक पहुंचने पर भी हमें मातृ मंदिर नहीं दिखाई देता। वो ऐसी स्थिति थी कि बहुत बाहर से ओरोविल के वहां से हम देख सकते थे मातृ मंदिर कहाँ, पूरी जगह केवल काजू की झाड़ियां और लाल रंग की मिट्टी। किंतु कैसे माँ ने प्रकृति माँ के साथ में क्या मिलकर कार्य किया है, प्रकृति चेतना कैसे उन्होंने राजी किया, ये वहां पर आज हम देखें तो वन की तरह। और पौंडीचेरी में भी कितने तरह के फूल हैं वहां पर, कितने तरह की वनस्पतियां हैं, और ये सब कुछ एक चमत्कार की तरह घटित हुआ है। कोई बॉटनिस्ट इस पर रिसर्च करे तो सचमुच में देख सकता है कि ये अपने आप में एक अद्भुत घटना है कि पिछले इतने वर्षों में इतना बड़ा एक बदलाव जो है वो बाह्य प्रकृति में, आंतरिक तो आया ही है, बाह्य प्रकृति में वो घटित हुआ, और आंतरिक प्रकृति में हुआ होगा तब जाकर बाह्य प्रकृति में वो प्रकट हुआ है। जी, इंस्पिरेशन, श्रवण कहते हैं कि हमारे भीतर का अधैर्य जो है वो सहायता नहीं करता, सहायता करती है हमारी अभिप्सा की सघनता। हमारी अभिप्सा कितनी इंटेंस है। प्रोग्रेस माँ अलग अलग जो फ्लावर है उनके अपने सेंटर में जो एक उनका जो अपना केंद्र है वहां जो अलग अलग रंग है उसके अनुसार भी उसके नाम देती है। और फिर से हम लोग देख रहे हैं प्रोग्रेस द रीजन व्हाई वी आर ऑन अर्थ, उसके साथ ही माँ का ये वाक्य, और सचमुच में हम सब का प्रिय वाक्य है ये कि ईच न्यू डॉन ब्रिंग्स द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू प्रोग्रेस, क्योंकि सचमुच में ये हमारे लिए एक मंत्र की तरह है कि प्रत्येक दिन नए उत्साह के साथ हम आरंभ कर सके, प्रत्येक दिन हमारे भीतर ये एक चीज जन्म ले सके कि हम जो है वो और अधिक आगे जाने के लिए, प्रगति करने के लिए है। और प्रत्येक दिन जो एक नया एक प्रॉमिस हमें मिल रहा है कि ये हमारे लिए और नई संभावनाएं ये उषा लेकर आई है जो आगे की प्रगति के लिए हम ग्रहण कर सकते हैं। साइकोलॉजिकल परफेक्शन, चंपा, हम देखते कितने तरह के चंपा हैं, किंतु उनका आकार बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, कलर अलग अलग हो सकते हैं, अलग अलग रंग हैं, किंतु एक चीज कि वो केवल 5 पंखुड़ियों में है सदैव, सभी तरह के चंपा। और इसलिए वहां पर एक बड़ा सुंदर माँ का जो वार्तालाप है और बहुत सुंदर उसमें माँ का संदेश है, और उस संदेश में माँ जो है वो कह रही है कि देयर इज नॉट वन साइकोलॉजिकल परफेक्शन बट 5. दे आर सिंसियरिटी, फेथ, डिवोशन, एस्पिरेशन एंड सरेंडर। और उस पूरे कन्वर्सेशन में हम देखते हैं कि 3-4 बार माँ ने ये क्रम बदले भी, और उस पूरे क्रम के बदलने के साथ माँ ये कहती है कि ये तो अपने आप में है कि सिंसियरिटी हो, फेथ हो, डिवोशन हो, एस्पिरेशन हो, सरेंडर हो, ये साइकोलॉजिकल परफेक्शन के लिए है, किंतु एक व्यक्ति उसकी अपनी चेतना में किस परफेक्शन की डिमांड है उसके अनुसार इसे बदला भी जा सकता है। और ये जब माँ देती है तो निश्चित रूप से हमारे भीतर हमारी अपनी मनोवैज्ञानिक परिपूर्णता के लिए कौन से तत्वों की आवश्यकता है वो माँ देखेंगी और फिर उन्हें हमारे भीतर स्थापित करेंगे। ये सोलेस है और ये 4 o'clock, ये हम लोग जानते हैं कि ये एक तरह का सचमुच में भगवान का वरदान जो माँ कह रही है, द ब्लेसिंग दैट डिवाइन ग्रांट्स अस, और भगवान का दिया हुआ ये
आश्वासन, ये सांत्वना, ये ढाढ़स जो भगवान हमें देते हैं कि इन सारी विषमताओं में रहते हुए भी निरंतर वो हमारे साथ हैं, उनके आशीर्वाद हमारे साथ हैं। और इससे जुड़े हुए भी बहुत सुंदर सुंदर माँ के संस्मरण है, माँ सुनाती हैं। और समय को देखते हुए अभी मैं उन सारे डिटेल्स में नहीं जाऊं। ये मेंटल प्योरिटी, और यहाँ पर शर्विन कह रहे हैं, माँ कह रही हैं, व्हाट इज द बेस्ट वे ऑफ ओपनिंग अवरसेल्व्स टू द डीप इन्फ्लुएंस ऑफ फ्लावर्स, किसी ने पूछा। अब इस तरह के प्रश्न उत्तर बहुत सारे हैं और वो सब हमें माँ के जो कन्वर्सेशंस हैं और माँ के वॉल्यूम्स में, तो वहां पर पढ़ना चाहिए। तो यहाँ माँ कहती है, किसी ने पूछा है कि कैसे अपने आप को ये फूलों के ये जो उनका जो गहन प्रभाव है, उनके भीतर ये जो गंभीर भाव स्थापित है, उनके भीतर जो ये कुछ है, उस सीक्रेट को हम कैसे पाएं। तो माँ कहती है, टू लव देम इफ यू कैन एंटर इनटू साइकिक कांटेक्ट विद देम। और साइकिक ही साइकिक से बात कर सकेगा। जो है वो फूल अपने आप में जो है, वो पुष्प जो है, वो साइकिक है, और इसीलिए उस चैत्य की भाषा को हमारा चैत्य ही उत्तर दे पाएगा, या हमारा चैत्य पूछे तो ही वो प्रत्युत्तर दे पाएंगे। तो इसलिए टू लव देम। और प्रेम चैत्य की विशेषता है, उसका सबसे बड़ा गुण है। चैत्य जो है वो प्रतिनिधित्व करता है चैत्य का, प्रेम जो है। तो प्रेम अपने आप में वो एक मार्ग है। माँ कहती है, टू लव देम इफ यू कैन एंटर इनटू साइकिक कांटेक्ट विद देम देन दैट वुड बी परफेक्ट, माँ कह रही है। और फिर यहाँ पर एक उत्तर शेरविंद से मिला है, और किसी ने पूछा कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ द मदर्स गिविंग अस फ्लावर्स एट प्रणाम एवरी डे। तो शेरविंद कहते हैं, इट इज मेंट टू हेल्प द रियलाइजेशन ऑफ द थिंग द फ्लावर स्टैंड्स फॉर। और इसलिए माँ जो पुष्प दे रही है, अब ये पूछा यही है कि माँ दे रही है फूल, तो उसका अर्थ क्या है। तो शेरविंद कहते हैं कि वो हमारे भीतर उस जिस पुष्प को माँ ने दिया है, और वो जिस गुण को लेकर आता है, जो नाम को लेकर, अर्थ को लेकर आता है, उसकी सिद्धि हमारे भीतर हो सके, उसे उसकी सहायता के लिए वो दिया जाता है। और इसीलिए हमारे अपने भीतर भी इतनी सुंदर ये पंक्तियां सावित्री की, अब हिडन सेंटर्स ऑफ लिंक टूट गया है शायद। और दीदी जहाँ है वहाँ शायद लाइट गई है, तो अभी थोड़ी देर में शायद हम देखते हैं। लिंक आती है तो समय तो वैसे हो गया है, दीदी आ गई है। हाँ दीदी आई जी, बोलिए। हेलो, क्षमा कीजिएगा, पावर कट का कोई प्रॉब्लम हुआ है, और मेरा जो लैपटॉप है वो भी केवल इसी तरह से काम करते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मैंने अपनी बात पूरी की है, और इसके साथ केवल कुछ यही भाव और प्रकट कर सकती हूँ कि हम लोग और अधिक इन सभी चीजों को जाने, अपने आप को इन फूलों के प्रति खोलें, और कितने ही तरह के ऐसे अनुभव आए हैं, और ये हम सब लोग जान सकते हैं साधकों की अपनी वाणी में। चंपकलाल जी की है, गोलादा की है, और भी लोग हैं आश्रम में, उन सब में हम जान सकते हैं कैसे माँ जो है वो कुछ देती है, और किस प्रकार से उसके साथ में माँ ने स्वयं साधना की है, किस प्रकार से वो साधकों को लेकर वो काम हुआ है। और अब क्योंकि माँ फिजिकली वैसे नहीं है, लेकिन हमारी अपनी चेतना में हम जब चाहे उनके साथ संवाद में जा सकते हैं, और माँ के ये शब्द, ये उनके वांग्मय स्वरूप, इससे हम लोग उस प्रकाश को पा सकते हैं। और निश्चित रूप से ये दिया हुआ जो माँ का देह है, ये जो उनका आशीर्वाद है, ये
ये निरंतर सदैव शाश्वत रूप से हमारे साथ है, और इसके माध्यम से प्रकृति से जुड़ने का, अपने आप से जुड़ने का, और इसके भीतर रह के और हमारे चैत्य को और अधिक पुष्ट करने का और प्रगति करने का अवसर हम दे सकते हैं। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे अवसर मिला। हालांकि ये विषय ऐसा है जैसे कि एक वार्ता में समेट पाना मुश्किल है, और बहुत सारी चीजें हैं जिनको सचमुच में मैं चाहती थी कि आप सबके साथ ही साझा करूं, किंतु अभी से मैं यही विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां। धन्यवाद रितुम दीदी, ये तो हमारा डबल सौभाग्य हो गया, दो दो चीजें सीख ली हमने दोबारा। श्री माँ के प्रतीक के साथ साथ पुष्पों का आध्यात्मिक अर्थ, दोनों ही बातें हो गई। तो आपका अनेकों अनेक धन्यवाद। यूं तो पुष्प हम देखिए जन्म दिवस मनाते हैं, शादी होती है, सब जगह देते हैं पुष्प, परंतु शायद आपने जो बताया माँ के शब्दों में कि कैसे उनकी चेतना के साथ हम जुड़ सकें, तब हम जाने कि जब हम पुष्प चढ़ाते हैं या ग्रहण करते हैं किसी से, तो उसका महत्व उसकी चेतना के साथ जुड़ सकें, तभी हम उसका सही माने में लाभ उठा सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत ही सुंदर शब्दों में इतनी अच्छी वार्ता आपने कही, और यह विषय वैसे भी जो हम लोग श्री अरविंद सोसाइटी से जुड़े हैं, यह समग्र योग का एक हिस्सा है। माँ तो पुष्पों के द्वारा ही साधना इसमें सहायता करती थी, तो बहुत ही अद्भुत रहा। बहुत ही अनेकों अनेक धन्यवाद फिर से। और आगे के कार्यक्रम के लिए मैं अनिल भाई से प्रार्थना करूंगी कि वो बताएंगे अगला वेबिनार कब है। अगले वेबिनार के बारे में तो मनोज भैया अभी बताएंगे। दीदी प्रणाम करता हूँ। एक आपसे प्रश्न था दीदी, आवाज मेरी आ रही है? जी सुन पा रही हूं। बहुत ही मधुर, बहुत रोचक, बहुत ज्ञानवर्धक। एक मेरा दीदी प्रश्न था कि जैसे ये हमारे पारंपरिक जो पूजा के फूल हैं, तो उनको बारे में जो माँ ने कहा है वही हमारे ऋषियों ने, जिन्होंने की पूजा पद्धतियों का विकास किया, उन्होंने भी ऐसा ही विशेष तौर पे मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि यार तो वो चेतना के उस स्तर पे पहुंच चुके थे ऋषि भी, जहाँ माँ जिस स्तर पे थी। और दूसरी बात है केतकी के फूल की वो जो कथा है ब्रह्मा जी और शिव जी के बीच में कि केतकी के पुष्प को श्राप दिया गया कि भगवान पे नहीं चढ़ाए जाओगे, माँ ने कभी इसके बारे में कभी किसी साधक ने पूछा, कोई ऐसा बताया? दीदी आपकी आवाज अभी नहीं आ रही है, आपकी आवाज म्यूट है दीदी आपकी आवाज। जी अब आ रही है? जी दीदी आ रही है। तो ये मेरे पढ़ने में नहीं आया केतकी के विषय में, किंतु निश्चित रूप से जो दूसरे पुष्पों की बात है, जैसे कि केवड़े का जो पुष्प है उसके विषय में तो नहीं पढ़ा, किंतु पावर के विषय में तो हम लोग देखते हैं हिबिस्कस का पुष्प और डायनामिक पावर माँ उसका नाम देते हैं, और उसको हम महाकाली को, दुर्गा को, माँ को सदैव से अर्पित करते चले आ रहे हैं, हमेशा से ही बड़ी पुरानी परंपरा है। तो ये बहुत सहज रूप से, क्योंकि भक्ति अपने आप में, भक्ति भी मतलब ज्ञान का उसमें समन्वय होता है, तो निश्चित रूप से किस देवता को कौन सा पुष्प चढ़ाया जाए, जैसे हम लोग गणपति को दूर्वा अर्पित करते हैं और उसमें साथ तुलसी का जो पुष्प है वो कुंडली है, तो हम लोग देख सकते हैं कि वो ज्ञान के देवता, किंतु ज्ञान के साथ वहां पर अहंकार नहीं है, वहां पर साथ में विनम्रता है। और ऐसे ही कृष्ण के साथ में भक्ति जुड़ी हुई, तुलसी के पुष्प का हम अर्पण करते हैं, तुलसी की जो मंजरी है वो भक्ति कहलाती है और उसका श्री कृष्ण को अर्पण हो रहा है। भक्ति का तो कृष्ण के साथ पूरा भक्तिकाल हम लोग जानते हैं किस प्रकार का एक तो रहा है, और कृष्ण के साथ सदैव ऐसे ही पारिजात का पुष्प, तो पारिजात का पुष्प जो है वो अभिप्सा है, तो उसे श्री कृष्ण स्वयं स्वर्ग से लाकर और धरती में रोकते हैं और वहां पर उसे अर्पित करते हैं। और साथ ही हम लोग देख सकते हैं जो आंकड़े का पुष्प है, मदार है, वो शिव को चढ़ाया जाता है और वो साहस का प्रतीक है, तो उसे साहस नाम देती है। और ऐसे ही इस प्रकार से और भी पुष्प है जिनका की संबंध जो है वो देवी देवताओं के साथ है, जिस प्रकार हमने महालक्ष्मी के लिए देखा, इंटीग्रल वेल्थ ऑफ महालक्ष्मी। और ये पुष्प सहज रूप से सदैव ही हम लोग जो है वो माँ को दीपावली के आसपास की पुष्प आते भी खूब है, और महालक्ष्मी को अर्पित भी किए जाते हैं।
बात केवल इतनी है कि अब श्रीमान के अर्थों के साथ में हमारे भीतर वो जो एक परंपरा है उसे एक और सही मार्ग पर चलने का और पुष्ट होने का एक अवसर। तो मैं देखती हूँ कि ये बात आपकी सच है भाई कि उनके भीतर भी ये भाव रहा होगा, उनके भीतर भी ये ज्ञान रहा होगा, लेकिन ये बहुत विस्तार में नहीं। और धीरे धीरे इस चीज ने कहना चाहिए एक तरह से परंपरा का स्वरूप जब ग्रहण कर लिया, ये रीति तरह हो गया, तो वो रिचुअल में जाने के कारण फिर वो चीजें उस तरह से खुलती नहीं, फिर वो चैत्य के स्तर पर नहीं है, वो केवल एक मानसिक स्तर पर और एक बहुत ही प्राणिक स्तर पर वो घटित माने तो पूरा के पूरा चैत्य का द्वार उसके लिए और वहां पर वो घटित हो सके उसके लिए। इसलिए ये सिग्निफिकेंस सचमुच में उससे हमें जोड़ते जरूर है, लेकिन अब वो ठीक उसी तरह से नए भाव में यदि हम कर सकते, जब हम किसी को एक पुष्प देते हैं तो हमारे भीतर भाव हो कि सहयोग में जो कुछ है वो उस प्रकार से उसे लेकर वो भाव हमारे साथ में, वो स्पंदन उस पुष्प के साथ में उसमें जी जी बहुत बहुत धन्यवाद। मनोज भैया। जी 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 मैं सुन रहा हूँ। जी बोलिए भैया। भैया मुक्ता दीदी पूछ रही हैं आगामी कार्यक्रम के विषय में आपको बताने के लिए आग्रह है उनका। हाँ अच्छा, जी आगामी शनिवार और रविवार को श्री अरविंद की जो कविताएं हैं उन पर केंद्रित 2 दिवसीय वेबिनार का आयोजन श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र और श्री अरविंद आश्रम की दिल्ली शाखा के द्वारा किया जाएगा। और इसका समय शाम को यही समय रहेगा 4 बजे से, लेकिन वो वेबिनार में क्योंकि बहुत विस्तार से चीज़ों को लिया जाता है तो वो 4 बजे से 6:30 बजे तक का समय रहेगा शनिवार रविवार। और इसमें बहुत सारे विद्वान वक्ता जो हैं वो हमारे बीच में आकर इस विषय पे अपनी बात रखेंगे। मुख्य रूप से जो है वो डॉक्टर सुरेश चंद्र त्यागी जी इस विषय का प्रवर्तन करेंगे। फिर उसमें श्री अरविंद सोसाइटी को जो मुखिया है श्री प्रदीप नारंगी और डॉक्टर चरण सिंह केदार खंडी जी, एक श्री पुट्टू जी है वो हमारे कर्नाटक से है, फ्यूचर पोइट्री पे बोलेंगे, डॉक्टर आलोक पांडे जी है। तो इस तरह से जो है हमारे बीच में बहुत विद्वान वक्ता आकर विस्तार से अपनी बात रखेंगे। उनकी कविताओं पर शीर्षक होगा श्री अरविंद का रचना कर्म काव्य के संदर्भ में। और इसके बीच बीच में अनिल जी जब आमंत्रण देंगे तो बहुत सारे जो हमारे लोग हैं वो श्री अरविंद की कविताओं का मूल पाठ करेंगे अंग्रेजी में, और साथ ही उसका क्षेत्रीय भाषा में जो अनुवाद किया गया है उसमें हिंदी भी है, तेलुगु भी है, तमिल भी है, गुजराती है, मराठी है, उन सबको एक एक कविता उसकी ली जाएगी। तो ये बहुत ही रोचक और सुंदर कार्यक्रम होना है, तो उसके लिए भी हम सब तैयार रहें और अगले वेबिनार में इसके लिए मिलकर फिर से ये जो सूचना आती है ये आपके संबंधित जो भी लोग हैं उनको भी सर्कुलेट कीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग श्री अरविंद के काव्य उनकी कविताओं के रस में सराहनीय है। धन्यवाद। जय श्री राम। मुक्ता दीदी मात्र ध्यान के साथ में समापन करें हम लोग। मुक्ता जी का शायद नेट कुछ गड़बड़ है तो मोनिका जी को बोलिए। मोनिका जी, मोनिका जी। जी सर। हाँ, हम लोग मात्र ध्यान के साथ समापन कार्यक्रम का करेंगे, कृपया ध्यान का संगीत बजा दें। जी।
मैं श्री अरविंद सोसाइटी हिंदी क्षेत्र की ओर से, श्री अरविंद आश्रम दिल्ली शाखा की ओर से आज की जो हमारी प्रमुख वक्ता थी श्री ऋतम उपाध्याय दीदी, उनको बहुत बहुत आभार प्रदर्शित करता हूँ कि उन्होंने इतना सुंदर विषय जो है, और ये ऐसा विषय है जिस पे उन्होंने लगातार काम किया है, तो वो पूरे उसके साथ डूब के जो है बताती हैं, समय का पता भी नहीं चलता। और आगे भी हम लोग जब आर्ट एंड ब्यूटी के ऊपर कोई वेबिनार करेंगे तो उसमें बहुत सारा हमारे पास समय होगा, तब इस पर चर्चा करेंगे। और विनय बाबू सिन्हा हमारे बीच में जो सचिव है राज्य समिति बिहार के, उनका भी मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने इतनी सुंदर जो माँ की प्रार्थना का पाठ किया। आप सबका मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जो हमारी टीम के सदस्य हैं उनका, और जो लोग इस कार्यक्रम को सुनने आए। अब हम अगले शनिवार को 4 बजे फिर श्री अरविंद के रचना कर्म पर जो वेबिनार में एकत्रित होंगे। आप सबको बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री